फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको राज्यपाल के विषय में समझाऊंगी। राज्यपाल क्या है, इसकी क्या कार्य शक्तियाँ हैं, इसकी नियुक्ति और योग्यता के विषय में समझाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल को अंग्रेजी में गवर्नर कहा जाता है। यह दो शब्दों के मेल से बना है, राज्य जमा पाल, यानी राज्य का जो पालक होता है उसे हम क्या कहते हैं? राज्यपाल। तो आइए अब हम पढ़ते हैं राज्यपाल की भूमिका के बारे में कि राज्यपाल की राज्य के अंदर क्या भूमिका है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य की कार्यपालिका। आप सभी को पता है कि कार्यपालिका क्या होती है। किसी देश को चलाने के लिए या किसी राज्य को चलाने के लिए कार्यपालिका की आवश्यकता होती है। राज्य के अंदर क्या है कि कार्यपालिका मुख्यतः 4 भागों में बटी हुई है। सबसे पहला जो भाग है वो है राज्यपाल, फिर मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। राज्यपाल क्या होता है? यह राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है, यानी संविधान के अंदर राज्यपाल को जो है राज्य का मुखिया बताया गया है। जबकि राज्य के अंदर जो वास्तविक मुखिया होता है वो होता है मुख्यमंत्री। इसके बाद बात आती है मंत्रिपरिषद की। तो इसमें हमारे सारे मंत्री आते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। उसके बाद आता है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता क्या होता है? जैसे देश के अंदर अटॉर्नी जनरल होता है, उसी प्रकार राज्य के अंदर महाधिवक्ता होता है। यह मुख्यतः कानूनी सलाहकार होता है। अब देखो क्या है कि केंद्र और राज्य। केंद्र के अंदर जैसे राष्ट्रपति होता है वैसे राज्य के अंदर राज्यपाल होता है। केंद्र के अंदर जैसे प्रधानमंत्री होता है उसके समकक्ष राज्य के अंदर मुख्यमंत्री होता है। राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसका जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल को माना गया है। भारत में प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, और उन्होंने राज्यपाल के बारे में क्या कहा कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। मतलब वो क्या कहना चाहती थी कि जिस प्रकार सोने के पिंजरे में चिड़िया होती है, उसके पास कोई हक नहीं होता, कोई पावर नहीं होती, लेकिन वो आलीशान जो है पिंजरे में रहती है, उसी प्रकार राज्यपाल जो है उसके पास जो है सब कुछ होते हुए भी कोई भी शक्ति अधिकार नहीं है। उसके बाद जो है पटाभी सीतारमैया जो थे, उन्होंने राज्यपाल के बारे में क्या कहा कि राज्यपाल का जो कार्य है वो मेहमानों की इज्जत करके उनको चाय, भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ भी नहीं है। उनका भी यही कहना था राज्यपाल के विषय में कि वो सिर्फ मेहमानों को चाय, पानी और इज्जत देने के लिए हैं, इसके अलावा उनके पास कोई पावर नहीं है। अब आगे हम पढ़ते हैं राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। क्या है? सबसे पहला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 152। इसमें जो है राज्यपाल के पद का वर्णन किया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि जो राज्यपाल है वो राज्य का संवैधानिक मुखिया होगा, यानी संविधान के अनुसार जो है राज्य का मुखिया कौन होगा? राज्यपाल होगा। और दूसरी क्या बात है कि राज्य के जो सभी कार्रवाई है, सभी कार्य हैं, उन्हीं के नाम पर होंगे, यानी राज्य में जितने काम होंगे वो राज्यपाल के नाम पर होंगे। आगे आता है अनुच्छेद 153। इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन में कहा गया कि 2 राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है। इस बात की इसमें व्यवस्था की गई। फॉर एग्जाम्पल, जो जगदीश मुखी हैं वो नागालैंड और असम के राज्यपाल हैं, लेकिन ऐसी प्रक्रिया में वो व्यक्ति एक राज्य का जो है मुख्य राज्यपाल होता है और दूसरे का एडिशनल राज्यपाल होता है। आगे है अनुच्छेद 154 के अंदर राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्यों का वर्णन किया गया है। राज्यपाल को क्या क्या पावर मिली हुई है, देखिए इसकी कार्यकारी शक्ति। सबसे पहले है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और राज्य के अंदर जितने भी मंत्री होते हैं उन सभी की, यानी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला है राज्य के वित्तीय आयोग का गठन। जो राज्य का वित्तीय आयोग है उसका गठन भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य का जो लोक सेवा आयोग है उसका चयन भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके जो कुलपति हैं उनकी नियुक्ति भी जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके बाद आता है कि राज्यपाल क्या करता है कि राज्य का जो चुनाव आयुक्त है उसका चयन भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगली जो कार्यकारी शक्ति है वो है अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य के जो महाधिवक्ता हैं, यानी जो कानूनी सलाहकार हैं, उनकी जो नियुक्ति है और उनको शपथ दिलवाने का जो कार्य है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। उसके बाद हम करते हैं विधायी
शक्तियाँ। ठीक है, अनुच्छेद 168 के अंदर राज्यपाल राज्य विधायिका का अभिन्न अंग है, यानी जो राज्य की विधान पालिका है उसका मुख्य अंग है राज्यपाल। अब वो यहाँ पे क्या क्या काम करता है? अनुच्छेद 333 के अनुसार राज्यपाल को विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। आंग्ल भारतीय क्या होते हैं? जिनके पूर्वज अंग्रेज थे या जिनके माता पिता दूसरे देश से हैं और उस बच्चे का जन्म भारत में हुआ है, उनमें से राज्यपाल एक सदस्य मनोनीत कर सकता है। अगला है कि अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को मनोनीत कर सकते हैं, यानी कि विधान परिषद में जितने भी सदस्य हैं उनका 1/6 जो भाग है वो राज्यपाल मनोनीत कर सकते हैं। अगला है राज्यपाल के हस्ताक्षर से ही विधानमंडल में पारित कोई विधेयक कानून बन सकता है। क्या है कि अनुच्छेद 200 के अंदर दिया गया है कि जब भी विधानमंडल में कोई भी विधेयक पारित होता है कानून बनने के लिए, तो वो राज्यपाल के सिग्नेचर के बिना कानून नहीं बन सकता, उसके साइन होने के बाद ही वो कानून बन सकता है। अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, राष्ट्रपति शासन राज्यों के अंदर लागू होता है या फिर संसद का सत्र नहीं होता और राज्य के अंदर किसी विशेष कानून की आवश्यकता होती है, तो उस समय पे राज्यपाल क्या करता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश का होता है अस्थायी कानून। अगला है प्रोटेम स्पीकर की विधानसभा में नियुक्ति। विधानसभा का जब सत्र आरंभ होता है और वहाँ पर कोई भी स्पीकर नहीं होता, उस समय पे राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है ताकि विधानसभा का जो कार्य है या उन लोगों को शपथ दिलवाने का कार्य है वो सभी प्रोटेम स्पीकर कर सके। आगे है अनुच्छेद 174। राज्यपाल विधानमंडल के अधिवेशन बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं और विधानसभा को भंग कर सकते हैं। ये कार्य भी राज्यपाल का होता है। आगे हम पढ़ते हैं वित्तीय शक्तियों के बारे में कि राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 199 के बारे में। इसमें क्या दिया गया है कि जो राज्यपाल है वो धन विधेयक को परिभाषित करता है, वो बताता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है। ठीक है, उसके बाद आता है अनुच्छेद 267। इसमें राज्यपाल के पास एक आकस्मिक निधि होती है। वो किसी टाइम पे काम आती है कि अगर राज्य को धन की आवश्यकता होती है और सत्र नहीं होता तो क्या होता है कि राज्यपाल उस समय पे इस निधि का प्रयोग कर सकता है। आगे आता है बजट विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं। जो भी बजट है राज्यपाल उन्हें विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं। इसके बाद आता है ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं की जो वित्तीय समीक्षा है 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन। मतलब क्या करता है राज्यपाल कि ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं की जो वित्तीय समीक्षा करने के लिए वो 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ। ठीक है, अनुच्छेद 161 में समाधान की शक्तियाँ। क्या है कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को समाधान दे सकता है लेकिन वो मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का चयन राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह पर करता है, यानी जो हाई कोर्ट है उसके जो जज हैं उनका चयन राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह पर करता है। अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्यपाल शपथ दिलवाता है, यानी उन न्यायाधीशों का, उन जजों का चयन होने के बाद उनको शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल दिलवाता है। अनुच्छेद 233 में राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, यानी जो डिस्ट्रिक्ट के जज हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। आगे हम पढ़ते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। ये अनुच्छेद 155 में दी गई है। इसमें क्या कहा गया है कि जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मन मर्जी से किसी को भी राज्यपाल नियुक्त नहीं कर सकता। वो केंद्र सरकार की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला है राज्यपाल का कार्यकाल। यह अनुच्छेद 156 क में दिया गया है। इसमें क्या है कि राज्यपाल का नॉर्मली कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहता है राज्यपाल को तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। आगे आता है अनुच्छेद 156 ख। इसमें राज्यपाल के त्यागपत्र पर बात की गई है। त्यागपत्र का संविधान में कोई खास वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, इसे जो हटाने की प्रक्रिया है वो संविधान में उल्लेखित नहीं है, लेकिन व्यवहार की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल को हटाते हैं, उनका स्थानांतरण यानी ट्रांसफर
करते हैं। राज्यपाल जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। नियुक्ति कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। त्यागपत्र किसको दिया जाता है? राष्ट्रपति को दिया जाता है। अब बात करते हैं राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में। अनुच्छेद 157 में दिया गया है कि वह भारत का नागरिक हो और उसकी जो न्यूनतम आयु है वह 35 वर्ष हो। आगे अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के लिए शर्तों का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि वह राज्य विधानसभा में चुने जाने योग्य हो, मतलब उसमें इतनी योग्यता हो कि वह राज्य विधानसभा में चुना जा सके। दूसरा क्या है कि वह उस समय किसी लाभ के पद पर ना हो। तीसरी क्या शर्त है कि वह उस राज्य का निवासी ना हो जहां पर उसे राज्यपाल नियुक्त होना है। अगली जो शर्त है वो क्या है कि संसद एवं राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो। जिस समय पर वो राज्यपाल नियुक्त किया जाता है उस समय ना वो संसद का सदस्य होना चाहिए, ना ही वो राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं शपथ ग्रहण की। अनुच्छेद 159 के अंदर राज्यपाल की शपथ ग्रहण का वर्णन किया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलवाई जाती है। अब पढ़ते हैं राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते। राज्यपाल का जो वेतन एवं भत्ते हैं उनका निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपये है। पद पे रहते हुए राज्यपाल के वेतन में कोई भी कटौती नहीं की जा सकती, लेकिन राज्यपाल का जो वेतन है वो बढ़ाया जा सकता है। जब एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होगा तो उसके वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। क्या है कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जो उसका वेतन है और उसके भत्ते हैं उनका निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नॉर्मली किसके द्वारा किया जाता है? संसद द्वारा। राज्यपाल का जो वेतन है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, तो आप पढ़ लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। क्या है कि जो राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में राज्य शासन व्यवस्था को संभालता है। कई बार जो है परिस्थितियों वश क्या होता है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। उस दौरान जो है राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करता है, यानी जैसा राष्ट्रपति कहता है वैसा राज्यपाल उस राज्य के अंदर कार्य करता है। अनुच्छेद 202 में राज्यपाल राज्य का बजट तैयार करवाता है। अनुच्छेद 202 में दिया गया है कि राज्यपाल जो है राज्य का बजट तैयार करवाएगा। उसके बाद राज्य विधानमंडल की संयुक्त बैठक को राज्यपाल संबोधित करता है। जब भी कभी विधानमंडल की संयुक्त बैठक होती है तो उसको संबोधित कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। अनुच्छेद 164 में राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, यानी कि जब भी चुनाव होते हैं और जिस भी दल का बहुमत आता है उस दल के नेता को जो राज्यपाल मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का वास्तविक मुखिया राज्यपाल होता है। आप सभी को मैंने बताया कि वैसे तो जो है संवैधानिक मुखिया होता है राज्यपाल, लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है उस दौरान जो है राज्यपाल वहाँ का वास्तविक मुखिया हो जाता है। अनुच्छेद 161 में समाधान शक्तियाँ दी गई है, लेकिन जो ये समाधान शक्तियाँ हैं ये केवल राज्य सूची के विषयों पर ही राज्यपाल को प्राप्त है। और दूसरी बात क्या है कि राष्ट्रपति क्या करता है कि मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण मंत्री परिषद द्वारा तैयार किया जाता है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि राज्यपाल का जो अभिभाषण है उसे कौन तैयार करता है, तो उसे तैयार करती है मंत्री परिषद। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।